साधना पांडे के बच्चों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज अक्षय नवमी या आंवला नवमी है, तो इस अक्षय नवमी की आपको अनंत शुभकामनाएं बेटा। ईश्वर का अनुदान वरदान आप पर सदैव बरसता रहे, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। आज बड़ा ही पावन दिन है, बड़ी ही पावन तिथि है, और इस पावन तिथि में आज हम परम पावन प्रसंग को पढ़ेंगे। एक तरह से कहें तो अमृत रस का पान करेंगे। भगवान राम और माता जानकी के विवाह का प्रसंग है, धनुष भंग। उस तरह से मान लीजिए हम गृहस्थ आश्रम में है, या आप लोग पढ़ाई लिखाई के चक्कर में जैसे भी समय की व्यस्तता के कारण हम रामचरितमानस नहीं पढ़ पाते हैं प्रतिदिन, लेकिन आज मुझे लगा अक्षय नवमी भी है और इस पावन तिथि में हम इस पावन प्रसंग को पढ़ेंगे। तो अपने समय को बर्बाद न करते हुए हम अपने प्रसंग को पढ़ते हैं, क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। और ये भी है कि यदि हम समय को बर्बाद करते हैं तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ते हैं, लेकिन जब समय हमें बर्बाद करता है तो हमें कहीं का नहीं छोड़ता है। जान लीजिए, सबसे बड़ा शिक्षक, सबसे बड़ा गुरु, सबसे बड़ी सीख हमको समय से ही मिलती है। इसलिए समय का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो हम भी अपने समय का सदुपयोग करते हुए अपने पावन प्रसंग को पढ़ेंगे, धनुष भंग को पढ़ेंगे। हमने 2 पद पढ़ लिया था धनुष भंग का, ठीक। आज हम तीसरा पढ़ेंगे। देख देख रघुबीर तन सुर मनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुल कावली शरीर। माता जानकी का वर्णन है यहाँ। माँ जानकी किसको देखती है? देख देख, पूर्ण प्रकाश है, अनुप्रास दोनों है। श्री रघुनाथ जी के कोमल शरीर को देखती है। सुर मनाव, सुर माने देवता, देवताओं की प्रार्थना करती हैं, मनाती हैं देवताओं को। धैर्य धीर, अपने मन में धैर्य धारण करती है। भरे बिलोचन प्रेम जल, बिलोचन मीन्स आंखें, उनकी आंखों में प्रेम के अश्रु भरे हुए हैं। और पुल कावली शरीर, उनका शरीर रोमांचित हुआ है। 2 स्थिति में रोंगटे खड़े होते हैं, एक डर में, एक प्रसन्नता में। तो यहाँ डरी हुई है माँ जानकी, उनका शरीर रोमांचित हो उठता है। नीके निरख नयन भरी शोभा, हमने कहा था रामचरितमानस में बड़े श का प्रयोग कहीं नहीं है ना, तालव्य श का प्रयोग कहीं नहीं, दंत श का प्रयोग हर जगह है। तो नीके निरख नयन भरी शोभा, शोभा में सुंदरता। जब वो श्री रघुनाथ जी की तरफ देखती थी तो परम सुंदर थे, सुंदर तो वही है ना। नगरीसु चंपापुर से विष्णु नदीसु गंगा, नगरीसु काशी, आदिकाल में ही लिखा गया, प्राचीन ग्रंथों में लिखा गया है। तो नारायण की तो अवतार भगवान रामचंद्र जी हैं। तो नीके निरख नयन भरी शोभा, जब वो श्री रघुनाथ जी की तरफ देखती हैं तो वह सुंदरता उनके नेत्रों को बड़ी ही सुंदर लगती है, बड़ा ही अच्छा दृश्य लगता है। परंतु पितु पनु, पनु मीन्स प्रतिज्ञा, सुमिर मीन्स याद करके, बहुरी मन क्षोभा, क्षोभा मीन्स दुख। किंतु जब वो अपने पिता की प्रतिज्ञा को याद करती है तो उनके मन में बड़ा ही दुख होता है। अह अह तात दारुण हठि ठानी, अह मीन्स अरे दुख है, तात मीन्स पिताजी, दारुण माने दुखी, दुखदाई, हठ माने प्रतिज्ञा को, हठ को ठाने। अरे पिताजी ने तो बड़ी दुखदाई, बड़ी कठिन प्रतिज्ञा कर ली। समझत नहीं कछु लाभ न हानि, वो इस प्रतिज्ञा को करते समय इसके लाभ हानि को, इसके उचित अनुचित को नहीं समझे, बिना कुछ सोचे समझे इतनी दुखद प्रतिज्ञा कर लिए। सचिव मीन्स मंत्री, सभय मीन्स डर कर, सिख दे न कोई, सिख माने सिखाना या बताना या सलाह देना। मंत्री भी मारे डर के उन्हें कुछ कहे नहीं। तो प्रतिज्ञा किए जनक जी, तो मंत्री भी डर से कोई उनको कुछ सलाह नहीं दिए, कुछ बताए नहीं। और बुद्ध माने विद्वानों के समाज में बड़ अनुचित हुई। मुझे लगता है आज इन विद्वानों की सभा में, विद्वानों के समाज में कुछ बहुत बड़ा अमंगल, कुछ बहुत बड़ा अनुचित होने वाला है। कह धन कुलिसम चाप कठोरा, कह माने कहा या धनुष, कुलिस माने वज्र, कहा वज्र की तरह कठोर यह पिना धनुष। कह श्यामल मृदु गात किशोरा, कह माने कहा किशोरावस्था का श्री रघुनाथ जी का सांवला सलोना कोमल शरीर, मृदु माने कोमल, गात में शरीर। कहा किशोरावस्था का मेरे रघुनाथ जी का सांवला सलोना कोमल शरीर है। के विधि के भात धरव उर धीरा, विधि मीन्स ब्रह्मा। हे विधाता, हे ब्रह्मा जी,
अब आप ही बताइए कि मैं किस तरह से अपने उर्मी से हृदय में धैर्य धारण करूं। सिरस सुमन कन बेधिए हीरा, क्या सिरस के कोमल पुष्प से हीरे को काटा जा सकता है? हीरा कठोर धातु है, सिरस एक बड़ा ही नाजुक पुष्प है। तो हे ब्रह्मा जी, अब आप ही बताइए मैं अपने मन में कैसे धैर्य धारण करूं? क्या सिरस के फूल से हीरे को काटा जा सकता है? सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोहित सम चाप गति तोरी। मुझे तो लगता है ना, सकल में संपूर्ण, मुझे तो लगता है संपूर्ण सभा में बैठे हुए सभी की मति भ्रष्ट हो गई है। इसलिए अब हे शिव जी की पिनाक धनुष, मुझे सिर्फ आपका ही सहारा है। बाबू, दुख में संकट में हम क्या क्या कर जाते हैं, किसकी किसकी प्रार्थना करते हैं, ये अवर्णनीय है। माँ जानकी की भी यहाँ वही स्थिति है। अब वह बिना धनुष की प्रार्थना कर रही है। और निज जड़ता लोगन पे डारी, निज माने अपनी जड़ता माने भारीपन को। जो अब तक आपने अन्य लोगों पर अपने भारीपन को दिखाया है कि मैं बहुत भारी हूँ, आपको कोई हिला नहीं सका, वो ही हरू रघुपति ही निहारी। तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि मेरे श्री रघुनाथ जी के कोमल शरीर को देखिए, और हरू माने हल्के, अब आप हल्के हो जाइए। अरे अन्य राजा तो बहुत लंबे चौड़े थे तो आप भारी हुए थे, लेकिन मेरे रघुनाथ जी तो बड़े कोमल हैं, किशोर हैं, उन्हें देख करके आप हल्के हो जाइए। अति परिताप सीय मन माही, परिताप मीन्स दुख। माँ जगत जननी जगदम्बा के मन में बड़ा ही दुख है। लव निमेष जुग सम से जाही, लव माने यानी एक सेकंड से भी छोटा क्षण होता है, क्षण से भी छोटा लव होता है, और निमेष में पलक झपकने का समय। तो सीता जी का एक एक क्षण, एक एक निमेष एक एक युग की तरह बीत रहा था। दुख का समय ऐसे ही होता है, जब मन में कोई अंतर्द्वंद हो, कोई पीड़ा हो, कोई कष्ट हो, तो समय नहीं कटता है। सीता जी का एक एक क्षण, एक एक लव एक एक युग की तरह बीत रहा था। पुनः दोहा है, प्रभु ही चितई पुनि चितव मह राजत लोचन लोल। यहाँ लव और 5 बार के साथ आया है अंतराश अलंकार। प्रभु ही चितई, माता जानकी जगत जननी जगदम्बा एक बार प्रभु की तरफ देखती हैं। पुनि चितव मह, लज्जा ही नारी का आभूषण है, हमारे समाज में आदिकाल से ही रहा है। माँ जगत जननी तो एक सती नारी थी, एक आदर्श नारी थी। तो माता जानकी प्रभु की तरफ देखती हैं, पुन माने फिर चितवमय, लज्जावश पृथ्वी को देखने लगते थे, मुझे कोई देख न ले, मैं श्री रघुनाथ जी को देख रही हूँ। राजत लोचन लोल, ऐसे स्थिति में, ऐसे समय में उनकी आंखें बड़ी ही सुंदर लग रही हैं जानकी जी की। खेलत मनसिज मीन जुग जंग विधु मंडल डोल, जंग लग गया ना, उत्प्रेक्षा अलंकार। खेलत मनसिज में, यहाँ माँ 2 बार, माँ और न, यहाँ माँ और न दोनों, तो अनुप्रास अलंकार। वो जब एक बार रघुनाथ जी की तरफ देखती थी, एक बार धरती की तरफ देखती थी, तो उनकी आंखें ऐसे लग रही थी कि विधु मीन्स चंद्रमा, चंद्रमंडल में 2 मछलियों के साथ, जुग मीन्स जोड़ा या 2, मीन मीन्स मछली, मनसिज मीन्स कामदेव। तो ऐसा लग रहा था कि चंद्रमंडल में कामदेव 2 मछलियों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, खेलिया कर रहे हैं। गिरा अलिन पंकज मुख रोगी, रूपक अलंकार। गिरा मीन्स बाड़ी, अलिन मीन्स भ्रमरी, भ्रमरी कोई बाड़ी नहीं, लेकिन उसको रूप दिया गया है यहाँ रूपक अलंकार। गिरा अलिन पंकज मुख रोगी, माँ जानकी अपनी बाड़ी रूपी भ्रमरी को अपने मुख रूपी कमल में रोक रखी थी, यानी कुछ वो कहना चाह रही थी लेकिन कह नहीं पा रही थी लज्जावश। प्रकट न लाज निशा और लोकी, वह उसे ऐसे ही प्रकट कर रही थी कि जैसे भ्रमरी कुमुदनी में बंद हो जाती है तो नहीं मतलब सूर्योदय के बाद नहीं निकलती है वो, तो वैसे ही वह लज्जा रूपी रात्र के कारण उसको प्रकट नहीं कर रही थी। यानी अपने बाड़ी रूपी भ्रमरी को उन्होंने अपने मुख रूपी कमल में बंद कर रखा था, और लज्जा रूपी रात्र के कारण उसको प्रकट नहीं कर रही थी, उसको बाहर नहीं निकाल रही थी।
लोचन जल रहे लोचन कोना, जैसे परम कृपण कै सोना। कितनी बढ़िया लाइन है, एकदम मन को छू दे रही लग रहा है। मैं तो वो सीता जी का स्वयंवर देख रही हूँ साक्षात। आप भी प्रयास करेंगे तो देख लेंगे। लोचन जल रह लोचन कोना, सीता जी की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो अपने आंसुओं को गिरने नहीं दे रही हैं, उसे आंखों के कोने में ऐसे छिपा रही हैं जैसे परम माने महाकंजूस, कृपण मीन्स कंजूस, महाकंजूस अपने सोने को छिपा करके रखता है, वैसे जगत जननी जगदम्बा आदि शक्ति माँ जानकी अपनी आंखों में अपने आंसुओं को छिपा करके रखी हैं। राजकुमारी है, रो देंगी तो कारण पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, लज्जा भी तो थी ना। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धर धीरज प्रतीत उर पानी। जैसे लग गए तो यहाँ उदाहरण अलंकार है। सकुची माने वो सिमटी जा रही थी हमारे डर के, व्याकुलता बढ़ जानी, उनकी व्याकुलता भी बढ़ रही थी। धर धीरज प्रतीत उर आनी, लेकिन उन्हें अपने प्रेम पर दृढ़ विश्वास था और उसी प्रेम पर विश्वास करके वो धैर्य को धारण करके बैठी थी। धैर्य वर्ड 2 बार आया है तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तन मन वचन मोर पन साचा, पन मीन्स प्रतिज्ञा, यदि मैंने तन मन वचन से जो प्रतिज्ञा की है वह सत्य है तो रघुपति पद सरोज पिचितु राजा, और मेरा मन श्री रघुनाथ जी के पद सरोज माने कमलवत चरणों में सदैव रमा है, उसी में लगा है। और मैं मन वचन बाणी से मैंने जो मन कर्म वचन से जो प्रतिज्ञा ली है यदि वह सत्य है तो भगवान सकल उर वासी, उर माने हृदय, तो हे सबके हृदय में निवास करने वाले श्री रघुनाथ जी, हे भगवान जी, करी ही मोहि रघुपति कह दासी, आज मुझे श्री रघुनाथ जी के श्री चरणों की दासी बना दीजिए। वो क्या प्रार्थना कर रही हैं, अगर मैं तन मन वचन से प्रण की हूँ, मेरा प्रेम सच्चा है रघुनाथ जी के श्री चरणों में, तो हे ईश्वर, हे सबके घट घट में निवास करने वाले अंतर्यामी भगवान, तो आज मुझे श्री रघुनाथ जी के चरणों की दासी बना दीजिए। तेहि के जेहि पर सत्य सन, कितनी बढ़िया लाइन है, देखिए। सो तेहि मिलहि न कछु संदेह, कह रहे हैं जिसका जिसके प्रति सच्चा प्रेम होता है वह उसे अवश्य पाता है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। ये तो जन्म जन्म का मिलन है ना, प्रेम है। नारायण के रूप में माता लक्ष्मी, विष्णु भगवान के, राम जी के रूप में माँ जानकी, कृष्ण के रूप में माता रुक्मिणी, माता राधा, है ना। ये तो जन्म जन्म का प्रेम है, और जहाँ प्रेम होगा वहाँ निस्वार्थ प्रेम होगा। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर, रामनेश त्रिपाठी जी की लाइन है। आज के जो लड़के लड़कियां जो करते हैं ना प्रेम, ये प्रेम नहीं, ये मोह है, शारीरिक मोह है। हाँ, करो प्रेम, ठीक है, मैं मानती हूँ प्रेम सही है, लेकिन आप आजीवन निभाने का वादा लीजिए। लड़कियां जो समझ नहीं पा रही हैं आजकल, आपकी पढ़ाई की उम्र है, आप 10 में 8 में 9 में ही पहुंचते पहुंचते आप उड़ रही हैं जो ना, लड़के तो फिर भी सही हैं, उन पर कोई आँच नहीं आएगी समाज में। अच्छा, वो नहीं भी पढ़े तो कहीं भी ईटा गारा करेंगे, किसी फैक्ट्री में, किसी होटल में, कहीं भी कर लेंगे, नाइट डे कोई भी जॉब कर लेंगे। आप अपना बताइए क्या करेंगे, आपकी शादी हो जाएगी, ज्यादा अति करेंगे माँ बाप जल्दी ब्याह कर देंगे, पढ़ाई छुड़ा देंगे आपकी, ससुराल में जाएंगे, या तो झगड़ा लड़ाई करेंगे सबसे, या तो दब करके रहेंगे। और अगर आप नहीं कायदे से पढ़ रहे, समय का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, अपना टाइम चैटिंग में, इंस्टाग्राम में, इन सब सोशल मीडिया को दे रहे हैं, पढ़ाई लिखाई को नहीं दे रही हैं, तो आप लिखित ले लीजिए मुझसे, आप 1-1 रुपए के अपने पति पर डिपेंड रहेंगे। उसकी आवश्यकता होगी, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, कितना दिन मांगेंगे आप। समय का सदुपयोग करो बेटा, पढ़ो, पढ़ाई ही आपको आगे ले जाएगी और कुछ नहीं ले जाना है, धन दौलत कुछ नहीं काम आएगा, आपका दान दहेज कुछ नहीं होना है, आप सिर्फ डिपेंड होइए, बस यही मैं आपसे कहूँगी। आने वाला समय बड़ा ही, अब क्या कहूँ क्या होना है, आप सब कुछ देख रहे हो, हमसे अधिक आपको समाज की समझ है, जान लीजिए। मैंने फिर भी बहुत सीधे साधे समाज को देखा है, और आप लोग थोड़ा उससे बढ़ते हुए समाज को देख रहे हैं। आगे अपने टॉपिक पर आते हैं। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, प्रभु तन चितई, माँ जानकी
श्री रघुनाथ जी के शरीर को देखती हैं और अपने मन के प्रेम को और भी प्रगाढ़ करती हैं। कृपा निधान राम सब जाना, कृपा निधान राम सब जाना। करुणा के सागर, कृपा सिंधु मेरे श्री रघुनाथ जी सब कुछ जान रहे हैं। यह बात माँ जानकी भी अपने मन में महसूस करती हैं कि मेरे मन की हर बात में रघुनाथ जी जान रहे हैं, और वह जान भी जाते हैं। यहाँ से श्री रामचंद्र जी के लाइन लिए चल रही है, कृपा निधान राम सब जाना। करुणा के सागर कृपा सिंधु रामचंद्र जी सारी बातों को जान जाते हैं। सिए ही बिलो की ताके धनु कैसे, चीता व गरुड़ लघु ब्याल ही जैसे। ब्याल में सांप, लघु माने छोटा यानी सांप का बच्चा, गरुड़ माने गरुड़, गरुड़ पंछी सब तो है ना सांप का। सिए ही बिलो की ताके धनु कैसे, मेरे रघुनाथ जी मेरे प्रभु माँ जानकी की तरफ जब देखते हैं ना तो क्या देखते हैं, वो बड़ी ही व्याकुल है, बड़ी दुखी है, डरी हुई है एकदम, और इस बात को जान जाते हैं। तो ताके धनु कैसे, वो धनुष को ऐसे ही घूर कर देखते हैं जैसे गरुड़ पक्षी छोटे से सांप के बच्चे को देखता है। कहता ना, जैसे हमसे कोई छोटा हमारा शत्रु हो, तमने ना तुम क्या कर लोगे, तो मेरे बाएं हाथ कनिष्ठा के बराबर भी नहीं हो। तो रघुनाथ जी सीता जी की तरफ देखते हैं और इसके बाद धनुष की तरफ ऐसे घूर कर देखते हैं, ऐसे क्रोध में देखते हैं जैसे गरुड़ पंछी छोटे से सांप के बच्चे को देखता है। तो आज के वीडियो में इतना ही करेंगे बेटा, मिलेंगे हम अगले वीडियो में। उम्मीद करूंगी कि मेरे बच्चों के समझ में आया होगा। बड़ा ही पावन प्रसंग था, हृदय स्पर्शी प्रसंग है बहु। मन से पढ़िए, अपने जीवन को सार्थक करिए। आपको जो जीवन मिला है, पहले तो था सात विद्या विमुक्त है, लेकिन अब की विद्या धनोपार्जन के लिए है, जीविकोपार्जन के लिए, तो कम से कम उसको तो आप पा लीजिए। आपके माँ बाप इतना पैसा लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आपके लिए खर्च कर रहे हैं, आप अपना समय दे रहे हैं अनमोल, तो उसका लाभ करिए, उठाइए बेटा। आपसे ही विनती है, पढ़िए बस। इधर उधर की बातों में मत फंसिए, दुनिया बहुत बड़ी है, आपको लोग एकदम कुत्ते की तरह नोच डालेंगे। बस एकदम स्वावलंबी बनिए और आत्मविश्वास के साथ रहिए, झांसी की रानी की तरह बनिए। जान लीजिए, पढ़िए, आगे बढ़िए, मंगल कामनाओं के साथ। जय श्री राधे।